जय श्री भैया। यह है परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहे कवि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। भैया कौन सा दोहा चल रहा है? 53 नंबर 59। 59। अच्छा। उसमें ये था आगे उपादेय भूत, आदर करने योग्य, अतीन्द्रिय सुख से तन्मय, जो निर्विकल्प भाव। उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान के मुख्यता से 8 दोहा कहते हैं। उनमें से पहले से 3 प्रकार के आत्मा का पहले महाअधिकार में पहला महाअधिकार कौन सा है? इससे पहले जो पढ़ा था सबका आत्मा का स्वरूप बताता गुण द्रव्य पर्याय। नहीं, पहला अधिकार पहला महाअधिकार है आत्मा अधिकार। जी हाँ, त्रिविधात्मक विद अधिकार। आत्माधिकार वो है महाअधिकार, उसके जी ठीक है ना। आत्माधिकार है वो महाअधिकार है, ठीक है ना। हाँ जी। उसमें विषय चल रहा था द्रव्य और पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से, अर्थात आत्मा को द्रव्य बताया कि आत्मा द्रव्य है और द्रव्य होने से गुण पर्यायवान है। जो आत्मा है आत्मा को तो तुम द्रव्य जानो। हाँ गुण पर्यायवान है जी, ठीक है ना। से 3 प्रकार के आत्मा का है कथन, जिसमें पहले महाअधिकार में द्रव्य गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से 7वें स्थल में 3 दोहा सूत्र कहेंगे, यानी आत्मा का स्वरूप है जो आत्मा द्रव्य है, इसे बताने के लिए 3 दोहा हो गए। क्या 56, 57, 58 जी हाँ जी। 3 दोहों में क्या बताया? आत्मा का कथन करने के लिए भी द्रव्य गुण पर्याय को बताया, फिर आत्मा को द्रव्य जानो ऐसे बताया। आत्मा है वो द्रव्य है, द्रव्य होने से गुण पर्याय पर्याय के 2 प्रकार है, पर्याय और विभाव पर्याय। ये 2 बातें हो चुकी, यानी अब कह रहे हैं आगे आदर करने योग, अत्यंत सुख से तन्मय विकल्प भाव, उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो
जो आत्मा जो द्रव रूप बताया था, नहीं, और गुण रूप बताया था, और क्या बताया था, पर्यायवान। पर्यायवान। हम्म। और वे पर्याय कितने भेद वाली थी? दो विद्वान, कौन सी? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। है ना, उसमें से उस स्वभाव विभाव पर्याय वाले आत्मा का अब 8 दुआओं में कथन करते हैं। अच्छा जी। इसलिए करते हैं कि आदर करने योग, यानी ध्यान योग, प्राप्त करने योग, जानने योग, हम्म। अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी हम्म। कौन, कि जो निर्विकल्प भाव, निर्विकल्प भाव माने कौन? निर्विकल्प भाव निर्विकल्प भाव माने क्या? मतलब तो आत्मा का भाव, आत्मा को ही जानना है ना, वही तो निर्विकल्प भाव है। क्योंकि क्योंकि जो निर्विकल्प भाव है, जो आप जिसका कथन आएगा पर्याय से, तो वो विकल्प में ही मिलेगा। निर्विकल्प है वो तो आत्मा का नाम है। क्या करे कविता जी? भैया आत्मा का नाम है निर्विकल्प। निर्विकल्प कैसे कहते हैं? जी, आत्मा को कहते हैं, आत्मा का नाम है। आत्मा का नाम निर्विकल्प है। ठीक है। जैसे आत्मा का नाम परमात्मा है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। चिदानंद है, चिद्रूप है कि नहीं, अविनाशी है, हम्म। ऐसे कितने नाम है? हाँ, ऐसे बहुत नाम है आत्मा के। हाँ, समय है कि हाँ, नहीं, हाँ। कारण परमात्मा है, हम्म। सब किनके नाम है? आत्मा के। तो उन नामों में एक नाम है निर्विकल्प। ठीक। ठीक है ना? हाँ जी। अब निर्विकल्प है, इसका मतलब है कि निर्विकल्प का भाव ये है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? हाँ, निर्विकल्प का भाव यही है जिसका कोई विकल्प नहीं। जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और जिसमें क्या? कोई विकल्प। जी। हम्म। ठीक है। विकल्प क्या है? हाँ, वि, विकल्प मतलब जैसे किसी का विकल्प होता है कि मतलब विकल्प मतलब वैसे मैं समझती हूँ भी आप जो आप ये कह रहे हो सब्स्टिट्यूट ना, इसका कोई अ, इसकी जगह मतलब कुछ। अध्यात्म भाषा में विकल्प माने क्या? अच्छा, अध्यात्म भाषा में विचार, है? विचार। अध्यात्म अध्यात्म भाषा में अध्यात्म भाषा में अ, जिसमें आत्मा दुख का अनुभव करे। क्या? मतलब मैं शरीर हूँ ऐसा भाव, ऐसा विचार, ऐसा विकल्प। शरीर में हूँ ये विकल्प है। जी। है ना? अब अब ये भाव किसमें है? बुद्धि में। नहीं है। आत्मा में नहीं है। इसका मतलब है इसमें कोई विकल्प नहीं है। क्या करे सालू? ठीक है भैया, आत्मा में कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है तो बुद्धि में है कि हाँ। नहीं? क्या है? कि शरीर में। शरीर में हो जी। कि नहीं, इस वजह से है कि भोग उदय से कि जी। नहीं, हाँ जी। भोग उदय के भाव का नाम विकल्प है कि नहीं? ठीक। जी, उदय के भाव का नाम क्या है? विकल्प है। वो भाव कहाँ है? हाँ, वो विचारों में ही है, मन में है। हाँ, कहाँ नहीं है? आत्मा में नहीं है। आत्मा में नहीं है, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? निर्विकल्प। निर्विकल्प। ठीक है जी। है ना? हम्म। अब जो निर्विकल्प है वो ज्ञान रूप भी है और सुख रूप भी है। हाँ क्या?
ज्ञान रूप भी है और सुख रूप भी है। और सुख रूप भी है, ठीक है ना। जी। अब वो क्या चाहता है, इसी रूप से रहना चाहते हैं। मतलब सुख चाहता है कि नहीं। हाँ, उसी सुख से तन्मय रहना चाहते अब सुख के लिए केवल आत्मा का अनुभव चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। हैं। जी। क्या? अब सुख के लिए सिर्फ आत्मा का अनुभव चाहिए। अब और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या? किसी और चीज से और कोई चीज से सुखी हो जाए सो नहीं हो पाएगा। जी। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आत्मा के सुख के लिए आत्मा का ही अनुभव करें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये निर्विकल्प भाव है इसका। नहीं, जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? हाँ, जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मतलब विकल्प की बात आई थी तो वो कहाँ निकला, तो वो मन में निकला। मन में निकला, और उसका कारण क्या था, मोह का उदय। होगा उदय, कि नहीं। वो कहाँ नहीं निकला, वो आत्मा में नहीं निकला। आत्मा में नहीं निकला, इसलिए आत्मा कैसा है, आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प, जी। नहीं, यानी जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ। अब वो जो आत्मा है वो क्या चाहता है, सुख चाहता है, कि जी। नहीं। अब वो सुख के लिए क्या किया जाए, उसी आत्मा का सुख अनुभव किया जाए। और उसके अलावा सुखी होने का कोई विकल्प नहीं है। देखो रह गया। ठीक है। क्या? हाँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है और उसका कोई विकल्प नहीं। हाँ, उसका कोई विकल्प नहीं है, अगर सुखी होना है तो आत्मा अनुभव चाहिए। जी जी जी। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आत्मा सुखी हो जाए। हाँ, और इसमें से सुख आ ही नहीं सकता। तो दोनों बातें कहाँ घट गई, हाँ, आत्मा में ही कर ले। लेकिन दोनों बातों से क्या नाम प्रसिद्ध हुआ, निर्विकल्प। निर्विकल्प। जी। ठीक है। जी भैया। हाँ, सुख पाने के लिए आत्मा ही चाहिए, तो इसलिए कोई उसका कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और मिल जाए कोई सुख। विकल्प नहीं है कि कोई अमृत पान वगैरह करा दे तो सुखी हो जाए, कि नहीं। हाँ। कोई गति विशेष में पहुंच जाए तो सुखी हो जाए, कि नहीं। कोई विशेष शरीर धारण कर ले तो सुखी हो जाए, हाँ जी। कोई बाह्य वस्तुओं का संपर्क हो जाए तो सुखी हो जाए, कोई नहीं है, हम्म। है ना। हम्म। तो ये क्या हुआ, जी, निर्विकल्प भाव। निर्विकल्प, है ना। अब यहाँ लिखा है निर्विकल्प भाव, हम्म। है ना। हम्म। अब अब वो जो वस्तु है हम्म। वो अनुभव में आए, हम्म। तब क्या कहा, निर्विकल्प भाव कैसे आएगी वस्तु, अच्छा। मतलब उस वस्तु के विचार होंगे तभी तो आएगी, हाँ जी। मतलब वो वस्तु विचारों में ली जाए, अच्छा, मतलब उसका भाव आए बुद्धि में। मतलब उसको पहले उसको विचारों में लिया जाए। अब विचारों में आती है जानने से, उपदेश प्राप्त करने से, लक्षण से, हम्म। क्या करे सालू जी। हाँ जी, ठीक है, विचारों में तभी आएगी। मतलब विचारों में कैसे आएगी, हाँ, जब उपदेश हो, लक्षण हम जाने तभी आएगी। जी। है ना? जैसे किसी वस्तु के आपसे कहें इसका विचार करो, हम्म। तो आप कहोगे बताओ तो उसमें क्या है, हाँ, कैसा है, इसमें क्या विचार क्या हो जाएगा, जी। कि नहीं। अब जो विचार में आ जाएगी तो जानने में आ जाएगी, विचार में आ जाएगा। कि नहीं। हम्म। तो वो जानने में आए इसके लिए, और जानना ही उसकी प्राप्ति है। हाँ क्या? जी जी। हमारी समझ में। हाँ भैया, जानना ही उसकी बात है। हाँ, आगे आदर करने योग, कि नहीं, यानी जानने योग, प्राप्त करने योग, अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी, जी। क्योंकि भगवान है वो आदर करने योग्य है कि नहीं, है। जानने योग्य है, हाँ। क्यों है, क्योंकि इसी में सुख है, इसी को जानने से। क्योंकि इसलिए जानने योग्य है कि वह सुख से तन्मयी है। जी क्या? जी, सुख से तन्मय है। और सब जीव क्या चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब उस वो आदर करने योग्य है, हाँ जी कि नहीं। जी। अब उसकी प्राप्ति कैसे होगी, हम्म कि निर्विकल्प भाव, हम्म वस्तु तो है, कि नहीं, लेकिन कहाँ नहीं है, तो विकल्पों में नहीं है। नहीं, विचारों में। हम्म। जैसे अच्छा। हाँ, सब जीव शरीर में विराजमान है। हाँ जी। हाँ, हम्म। जैसे आपकी
जी भैया, सब जीव शरीर में विराजमान शरीर में विराजमान है कि नहीं है? सब है। और ज्ञानानंद है कि नहीं? हाँ, ज्ञानानंद है। आपको प्राप्ति किने है? प्राप्ति तो वही है जो उन्हें ही है जो अनुभव कर रहे हैं उनको। इसका मतलब प्राप्ति उन्हें ही है जिनके विचारों में है। क्या? हाँ जी भैया, जिनके विचारों में उन्हें ही प्राप्ति है। अब जो चीज विचार में होगी उसको वो तो जानने में आएगी हाँ कि नहीं? जी। हाँ, जब विचारों में कैसे आए? विचारों में कैसे आए? हाँ, मुझे इनसे ही आएगी भैया, जो विकल्पों से ही। से आएगी लक्षण से, लक्षण। हाँ, तो विचारों में आएगी उपदेश से। जी। लक्षण तो उपदेश से ही आएगा कि नहीं? हम्म। आत्मा का लक्षण चेतन है कि नहीं है? हाँ, पर उपदेश से पता चला। हाँ, लेकिन जब आपको उपदेश मिला तभी तो मालूम पड़ा। जी। जब उपदेश नहीं मिला तब लक्षण नहीं है चेतन। अब भी है, लेकिन विचारों में नहीं आएगा। हाँ, आएगा नहीं क्योंकि जब उपदेश ही नहीं है। हम्म। तो यहाँ 8 2 में उपदेश है क्या? हाँ, मतलब वो निर्विकल्प वस्तु को विचारों में लेने के लिए 8 गुणों में उपदेश है। हाँ, भाई समझ में जी। इतना कहना है कि आगे आदर करने योग अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी जो निर्विकल्प भाव उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता है 8 2 कहते हैं। हम्म। अब वो प्राप्ति जब होगी जब उस वस्तु का शुद्ध न से कथन होगा क्या? जी। जी। अगर ऐसा जी बिल्कुल, शुद्ध न से कथन होगा तब उस उसकी प्राप्ति होगी हाँ जी। जी। कि नहीं? जी। हाँ, इसलिए लिखा है ना कि शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से, हाँ जी। मतलब वो वस्तु दूसरी वस्तु के भाव के साथ विराजमान है हाँ जी। क्या? जी, दूसरी वस्तु के भाव के साथ विराजमान है। विराजमान है जी। कि नहीं? जी। और दूसरी वस्तु के भाव के साथ विराजमान होने से अनेक तरह के विकार हुए हैं हाँ जी। क्या? हुए हैं। और विकारों में वो विराजमान है। हाँ जी। लेकिन अब उसका जो शुद्ध स्वरूप है कि नहीं, उसको कहने वाले कथन जब तक नहीं आए हाँ, तब तक वो पहचान तब तक वो अनुभव में आएगा ही नहीं। जी। जी। अगर आरती जी भैया। हाँ, क्योंकि उस वस्तु को ऊपर से भी ढका गया है और भीतर से भी ढका है। ऊपर से भी ढका है और भीतर से भी ढका है। हाँ, ऊपर से ढका माने ऊपर से ढका है, नीचे नामकरण नौकरम है ना। हाँ, नौकरम द्रव्यकरम जी भैया। ऊपर से ढका माने क्या ढका? आकृति ढक गई ना। आकृति माने उसका जो आकार द्रव्य गुण पर्याय जो उसका सिद्ध रूप पर्याय थी वो उससे ढक गई। आकार का नाम क्या है आगम में? सिद्ध पर्याय। प्रदेशत्व गुण जो उसका है उसका उसका नाम है व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। व्यंजन। हाँ, जी। व्यंजन पर्याय स्वभाव व्यंजन बिल्कुल ठीक है। वो ढकी है हाँ जी। और भीतर से क्या ढका है? पर्याय माने उसके गुण ढके हैं सारे। गुण ढके हैं जी। यानी गुण भी ढके और आकार भी ढका, ठीक है ना? हाँ जी। किससे ढके हैं? कर्मों का संबंध है उससे ढके हैं। कर्मों का संबंध है जी। कि नहीं? जी। कर्मों का संबंध हुआ है तो हाँ। जिसने ढाके हैं हाँ। उसने केवल ढाके ही नहीं है अपना भाव पैदा किया है। जी। जी। गुप्ता जी हाँ भैया, बिल्कुल, जिसने कर्मों ने ढका है और अपना भाव भी पैदा करा है, दोनों काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम्म, अब उसमें से देखना है ढके हुए में से। हाँ जी, ढके हुए में से अपने को देखना है। और वो देखना है जो उसका वास्तविक रूप है। हम्म,
हाँ, वास्तविक रूप तो वो शुद्ध है, उसका शुद्ध गुण है और शुद्ध पर्याय, यही ना, वो देखना है। वही देखना है। क्या करे आरती? जी भैया वही देखना है। हाँ, जो ढके में किसने ढका है? उन्होंने लगा दिया। तो कर्मों ने ढका है, तो उसमें से शुद्ध देखा जा सकता है कि नहीं? हाँ जी भैया ढका ही है ना, तो देखा जा सकता है, तो कैसा देखा जाए? शुद्ध देखा जाए। शुद्ध देखा जाए तो देखा जा सकता है कि नहीं? हाँ जी भैया विधि है उसकी, देखा जा सकता है। तो वो शुद्ध है तब देखा जा सकता है, हाँ जी कि भैया, नहीं है तब? नहीं शुद्ध है तो देखा जा सकता है। तो शुद्ध कैसे है वो? भले इन कर्मों ने उनको ढका है, लेकिन आज तक कर्म का कोई भी परमाणु जीव रूप नहीं हुआ और जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ। हाँ, मतलब इसलिए देखा जा सकता है क्या? जी जी तो अब उसके होंगे कथन क्या? हाँ। उसके क्या आएंगे? अब उसके कथन आएंगे। कथन आएंगे, तब कथन आने से विचार बनेगा क्या? जी नहीं है ये समझना। हाँ जी भैया, अब जब उसको देखने के लिए कथन आएंगे तब उन कथनों को विचारों में लिया जाएगा। हाँ, विचारों में लिया जाएगा तब क्या होगा? तब वो जानने में आएगा, अनुभव में तो आ आएगा। जाएगा, ठीक है ना? जी तो इस तरह के 8 दो आएंगे। हम्म, ठीक, जी भैया पढ़िए। उनमें से पहले 4 दोहों में अनादि कर्म संबंध का व्याख्यान और पिछले 4 दोहों में कर्म के फल का व्याख्यान। ठीक है ना? जी अभी 8 दोहों को 2 जगह बांटा है हाँ कि पहले 4 दोहों में अनादि कर्म संबंध का व्याख्यान, हम्म यानी जो भगवान है वो अनादि से है बना हम्म क्या, ऐसी बातें बताई जाएंगी, जी ठीक है ना? उससे शुद्धता प्रकट की जाएगी, हाँ फिर उसका फल बताया जाएगा हम्म कि जिससे बनाया उसका फल है, हम्म तो फल से बताया जाएगा, तब उससे भी शुद्धता दिखाई जाएगी। हाँ जी क्या करे साधु जी? हाँ जी जी पहले तो पहले तो बने से शुद्धता दिखाई जाएगी, ठीक है जी, बनाया फिर भी शुद्ध है, शुद्ध है जी। और फिर फल दिखाया जाएगा हाँ कि कर्मों का, हम्म, यानी हम्म, और उससे दिखाया जाएगा कि अभी भी शुद्ध है, अभी भी शुद्ध। जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ, इसलिए लिखा शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से। हाँ जी पढ़िए। उसमें प्रथम ही इस प्रकार 8 दोहों का रहस्य है। उसमें प्रथम ही जीव और कर्म का अनादिकाल का संबंध है, ऐसा कहते हैं। लिखा है इस पिछले चार दोहों में कर्म के फल का व्याख्यान, हाँ जी, फिर आगे क्या लिखा? इस प्रकार 8 दोहों का रहस्य है। हाँ, ये रहस्य है। कि आत्मा मिलेगी यहीं पर, ये रहस्य है इसलिए। हाँ, मतलब रहस्य इस बात का है कि इस रहस्य को जो समझ ले, नहीं, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हाँ जी, उसको शुद्ध दिख जाएगी आत्मा। इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो ऐसे ही लगेगा कि ये सब मेरा है, पर पूरा संबंध ये है ज्यादा भी नहीं होंगे। कि ये पूरा जो रहस्य है वो 8 दोहों में कहा जाएगा। हाँ क्या जी जी रहस्य का मतलब ये है कि जो हम नहीं जानते क्या, हाँ, जो हम नहीं जानते वो रहस्य है। हम्म, और जो बता रहे हैं वो जानते हैं जी क्या। हाँ ठीक है। सबसे बड़े जानकार कौन है? हाँ भगवान, अरिहंत देव। भगवान। तो भगवान को इस बात को पता है हम्म कि नहीं? हम्म भगवान से जो बात आई है वो गणधर महाराज के पास आई, जी तो ये रहस्य उन्हें भी पता है क्या। हाँ, ये रहस्य उनको भी पता है कि आत्मा कहाँ छिपा है, कैसा है। हाँ, हम्म कहाँ
कहाँ छुपा हुआ है और कैसे जाना जाए। हाँ, नहीं, जानने की विधि भी पता है उन्हें, कैसे सब पता है उसके बारे में। कौन से आई आचार्य पर हाँ कि नहीं, हाँ जी। आचार्य ने वो रहस्य यहाँ खोला है 8 दिनों का। हाँ कि ये ऐसे ऐसे मिलेगा, इस तरह संबंध है आपका। है जीव कर्म अनादि संबंधी, न कर्मोत्पन्न है। यह जीव जीवोत्पन्न कर्म नहीं, न इनकी आदि है। अर्थात हे आत्मा, जीवों के कर्म अनादि काल से है। अर्थात जीव कर्म का अनादि काल से संबंध है। उस जीव ने कर्म उत्पन्न नहीं किए, ज्ञानावरणादि कर्मों ने भी यह जीव उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि जीव कर्म इन दोनों की ही आदि नहीं है, दोनों ही अनादि के हैं। हाँ जी। क्या उपदेश आया। हाँ जी, ये अनादि का उपदेश है कि जीव और कर्म। हे आत्मा, हम्म, हे आत्मा, हे आत्मा माने मैं, किन्हें संबोधन है। हमें है। मैं कौन, जी। अगर हाँ जी भाई, हम ही संबोधन है। उनका संबोधन है कि आप समझो, जी। नहीं क्या समझे कि जीवों के कर्म अनादि काल से है। हम्म, अर्थात जीव कर्म का अनादि काल का संबंध है। हाँ जी। उस जीव ने कर्म नहीं उत्पन्न किए, जी, जीव नहीं कर सकता। जीव ने भी कर्म उत्पन्न नहीं किए, ज्ञान और अनादि कर्मों ने भी यह जीव नहीं उपजाया है, जी। है ना। हाँ। क्योंकि जीव कर्म इन दोनों का ही आदि नहीं है, हाँ। अनादि के है। जी। क्या जी, किसी ने किसी को नहीं उपजाया, दोनों ही अनादि है। जी, इसका मतलब क्या है। दोनों अनादि है, दोनों का संबंध अनादि से चला आ रहा है कि ये नहीं कि कर्म जीव पहले अलग था और उसने कर्म बांध दिया, ऐसा नहीं। अगर हाँ, अगर जीव ने कर्म उपजाए होते तो फिर छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जी, कर्म होता, हाँ। नहीं सबसे पहले उसे कर्म बनना पड़ता, हाँ जी, तो वो चेतन ही नहीं रहता। नहीं रहता, तो सारी व्याख्या खत्म हो जाती। हाँ, और कर्मों ने जीव उपजाया होता तो हमेशा ही बनते रहते। नहीं, तो कर्मों ने जीव उपजाया होता तो कर्म तो नष्ट हो जाता है, जी, तो जीव भी क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। नष्ट हो जाता। अच्छा, मतलब तो दोनों अनादि के हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग हैं और संबंध। क्या कह रहे हैं आरती। हाँ जी भैया, दोनों अनादि से और दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अनादि से हैं तब ही दोनों अलग अलग हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, पदम भाई साहब। अनादि से हैं तभी दोनों अलग अलग हैं। दोनों अनादि से हैं, एक दूसरे को उपजाया नहीं है, नहीं तो तभी भिन्नता है। अगर कहीं उपजाया होता तो भिन्नता ही नहीं होती। तो भिन्नता भिन्नता से क्या सिद्ध हो रहा है। तो ठीक है, हैं? अलग है, भिन्न है, तो शुद्ध रहे ना आपस में। हाँ, मतलब भिन्नता शुद्धता दिखाएगी। अगर आपको भिन्नता नहीं पता तो शुद्धता आपको सब करनी नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं सर। जी, ये भिन्नता ही शुद्धता बताइए। भिन्नता से ही शुद्धता का निश्चय होगा। हाँ जी, अगर आपको भिन्नता नहीं मालूम है और फिर आप अशुद्ध है कि नहीं, तो नहीं होती। वो आपका कहना प्रमाण नहीं है। नहीं है तो शुद्धता नहीं दिखेगी अगर आप भिन्नता। आप कह ही कह रहे हो कि नहीं, हाँ जी, अपनों से देखा नहीं है। नहीं देखा। जी, आत्मा शुद्ध है कि नहीं,
और भिन्नता का पता नहीं है। नहीं, कैसे शुद्ध है ये कैसे हाँ, तो आपके वो शुद्धता का प्रमाण नहीं है। हाँ जी नहीं, आप चले सब कह तो रहे हैं कि कहना काम भाषा का है, जी क्या नहीं? हम्म, वो तो जब भिन्नता का बोध होगा तब शुद्धता आएगी हाँ समझ जी में, कि नहीं? हाँ जी क्योंकि जो वस्तु विराजमान है वो शुद्ध है। जी क्यों? क्योंकि उसने कर्म उपजाए नहीं है, जी कर्म ने उसे उपजाया नहीं है, दोनों अनादि के हैं। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी हाँ, जब अनादि नहीं मानते हैं तभी तो कर्तापने का भाव होता है। दोनों अनादि के हैं और हम अनादि के हैं मानने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर भिन्नता अपना आप दिखती है हाँ, ये जो विश्व है कि नहीं, हाँ जी ये अनादि का है अनादि कि नहीं? सुनो हाँ, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। अब इसे अनादि नहीं नहीं अगर समझा जाए कि हाँ नहीं, तो फिर काम तो दिख रहा है, फिर है ना, कर्ता ढूंढना पड़ेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कोई तो ढूंढने पड़ेगा। अब कर्ता ढूंढना तो किसने किया? तो भगवान ने किया। भगवान ने किया भगवान की जरूरत क्या पड़ेगी? भगवान क्या है भगवान में से ही बनेंगे कल्पना होगी ये तो पूरी। जी भगवान में से ही बनेंगे फिर सोच रहे हाँ, आपको भगवान की जरूरत क्यों पड़ गई? सब सब काम भगवान ने किया कि नहीं? फिर कोई मर गया तो भगवान की मर्जी है कि नहीं? जी तो जी गया तो भगवान की मर्जी है कि नहीं? जी वो मरते मरते बच गया तो तो भगवान की मर्जी भगवान की मर्जी है। जी तो सब जगह भगवान क्यों लगाना पड़े? क्योंकि हमें उनका करता नहीं पता हाँ, कि भी अनादि है जी हाँ, क्योंकि क्योंकि जो काम दिख रहे हैं वे वस्तुओं के हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी जी और वे वस्तुएं अनादि है। अनादि है तो जो अनादि माना जाए तो कर्ता की जरूरत ही नहीं है, जी क्योंकि वे वस्तु अपने कार्य के स्वयं करता है। स्वयं भगवत उनका है। हाँ, नहीं, अनादि नहीं देखोगे जी तो कर्ता ढूंढना पड़ेंगे हाँ जी कि नहीं? अब जिसका नाम लिया है वो भगवान है और भगवान को ठहरा है कर्ता हाँ कि नहीं, तो वो तो अपने आप ही भ्रम है। हाँ जी वो तो अपना आप ही कभी काटते हैं कभी उसको करते हैं, बात को तो अपना आप ही कर जाती है ठीक है ना? अब इस बंद पर्याय में देखो कि जी नहीं, हाँ जी तो बंद पर्याय एक की तो होती नहीं है, जी दो जने हो दो दो तो हुई हाँ कि जी नहीं? हाँ जी दो में भी कौन है? कर्म है और जीव है हाँ, अब दोनों अनादि के हैं हाँ ना। कर्म ने जीव को उपजाया, ना जीव ने कर्म उपजाए। जी इसी बात से दोनों की भिन्नता देखो संज्ञा का यद्यपि व्यवहार नैसे पर्यायों के समूह की अपेक्षा जीव नए नए कर्म प्रति समय बांधता है, नए नए उपार्जन करता है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, उसी प्रकार पहले बीज रूप कर्मों से देह धारण करता है, देह से नए नए कर्मों का विस्तार करता है। वह तो बीज से वृक्ष हुआ। इस प्रकार जन्म संतान चली आती है, इसी प्रकार जन्म हाँ, संतान चली आती है। अब बताओ आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ। यदि व्यवहार नैसे पर्यायों के समूह की अपेक्षा जीव नए नए कर्म प्रति समय बांधता है, नए नए, अच्छा जैसे इसमें ऊपर लिखा था ना कि उत्पन्न नहीं करता जीव, तो तो नीचे फिर इन्होंने तभी बोला व्यवहार ने ऐसे बोला कि व्यवहार ने ऐसे वो कहा जा रहा है कि क्योंकि जो जीव के साथ कर्मों का अनादि से संबंध है, तो वही कर्म कारण है नए कर्म के आने का, और उसी से फिर जब कर्म आते हैं तो उसी से देह मिलती है। मतलब ये हुआ कि दोनों अनादि के हैं पहली बात तो। हाँ जी, जीव भी और कर्म। भाई साहब, आरती
हाँ जी भैया। दोनों अनादि के हैं, ठीक है ना। हाँ जी, कौन कौन? ये कर्म और जीव। कर्म और जीव, कि नहीं? ना तो कर्म ने जीव उपजाया हम्म और ना जीव ने कर्म उपजाए, ठीक है ना। अब हमारा एक काम और हो रहा है। क्या जी। क्या हो रहा है? कि वही जीव, कि नहीं, जो अनादि है, हाँ कर्मों के साथ है, भी कर्म भी अनादि है, हाँ। वहां पे नए नए कर्म और बन रहे हैं। हाँ जी भैया। हाँ, जीव के साथ नए नए कर्म और बन रहे हैं, हम्म है ना। क्या कहा? यद्यपि व्यवहार नए से पर्याय के समूह की अपेक्षा, पर्याय के समूह मैंने क्या है? पर्याय तो यही हुई, पर्याय का समूह। अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं भैया, जैसे पर्याय का समूह माने आसमान जाति द्रव पर्याय। हम्म, ये जो आरती है, ये क्या है? आसमान जाति द्रव्य पर्याय। यही है पर्याय का समूह। क्या ये एक वस्तु की अवस्था है कि दो वस्तुओं की मिलने की अवस्था है? ठीक है भैया। हाँ, ये आरती है जी, पर्यायों पर्याय का समूह है। हाँ, जिस ये समूह है, कि नहीं। हाँ हाँ, हमारी समझ में। मतलब जीव और कर्म की मिली अवस्था। मिली अवस्था का नाम है पर्याय का समूह। अच्छा, जीव, क्योंकि जीव भी है और कर्म भी है, अब दोनों हो गए तो जी समूह हो गया। और जीव कर्म दोनों अनादि के हैं, नहीं है। और अब देखा जाए, अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें भैया यही हो रहा है कि अब जे आसमान जाति द्रव्य पर्याय मिल गई, अब शरीर दिख रहा है तो शरीर ऐसा हूँ मैं हूँ, ऐसा विचार हो रहा है। तो अब इसमें जो नए कर्म बन रहे हैं, हाँ नहीं है समझ में। हाँ जी भैया, अब इसमें जो उसे एकत्र करने की भावना हो रही है, इससे प्रति समय नए नए कर्म बनते हैं। मतलब ये है कि दोनों अनादि के हैं, कि नहीं। हाँ, लेकिन इसमें इसमें दुख का अनुभव कौन कर रहा है? दुख का अनुभव, अनुभव में शक्ति तो जीव की ही है, तो दुख तो अनुभव तो जीव को ही हो रहा है। तो अब अनुभव काय का होना चाहिए? तो सुख स्वरूप है तो सुख का अनुभव होना चाहिए, अनुभव काय का हो रहा है? दुख का हो रहा है। दुख का हो रहा है, हम्म ये समझ में। हाँ भैया, सुख स्वरूप है और दुख का अनुभव कर रहा है। दुख का अनुभव हो रहा है, इसमें कोई काम तो हो रहा है ऐसा हाँ जी, हाँ, कोई काम गलत हो रहा है जिससे ऐसा हो रहा है। जिससे ये दुख पैदा हो रहा है। हम्म, और फिर है कहाँ? दुख दुख तो कर्मों में है, अनुभव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। कर्म अनुभव कर रहा है दुख का, नहीं, कि जीव कर रहा है? जीव कर रहा है। और जीव कर्म में क्या है? भिन्नता है। चलिए, तो इसमें कोई काम ऐसा हो रहा है क्या हम्म हम्म जिससे समय समय कर्म बन रहा है? हम्म, हमारी समझ में। जी भैया। मतलब एक जीव, आठ कर्म, कि नहीं, दोनों अनादि के, सुना दीजिए। ठीक है। हम्म और जीव का लक्षण चेतन, हम्म और चेतन का भाव सहज ज्ञान सहज दर्शन। हम्म, अब कर्म की रचना तीन शरीर, या हाँ जी भैया, कर्म की रचना तीन शरीर। तीन शरीर, कि नहीं। तो अब ये हो गया पर्यायों का समूह। ठीक है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये हो गया पर्यायों का समूह, मिली अवस्था की और कर्म की। हाँ जी। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है? हाँ, इसमें नए नए कर्म बन रहे हैं। नए नए कर्म समय से बांधता है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। नए नए उपार्जन करता है, हम तो ये भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है, है? हो रहा है। हो रहा है। हाँ तो जी। ये काम ऐसा हो रहा है जैसे बीज से वृक्ष, क्या? हाँ हाँ जी। हाँ, कि एक बीज से वृक्ष खड़ा हो जाता है, और वृक्ष के उसी से बीज निकलते हैं, उसी बीज से फिर दोबारा उसी से बीज बनते हैं। है ना। हाँ जी। तो ये सब काम किसके सामने हो रहा है? जीव के सामने। हाँ, नहीं, इसमें जानने देखने वाला तो जीव ही है, हाँ जी। कि नहीं है। हाँ जी।
तो वहाँ ये भी हो रहा है हम्म, कि नए 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 कर्म समय समय बांधता है। हाँ, एक तो वो कर्म अनादि से है ही, और एक नया काम भी हो रहा है कि नए नए कर्म बन रहे हैं बराबर। हाँ, नए नए बन रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। नए नए उपार्जन करता है। हम्म, हाँ, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये भी हो रहा है हाँ नहीं? जी, हाँ जी। उसी तरह पहले बीज रूप कर्मों से देह धरता है। कौन? जीव। जीव। हाँ, जीव। हाँ, जीव कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा इन्हीं कर्मों में। शरीरों में, हम्म, कि नहीं? तो शरीरों में जब तो मिलेगा जब वो शरीर शरीर को धारण कर रहा है, क्या हाँ जी। उसमें रह रहा है, क्या क्या करे आरती? जी भैया, तभी धारण करेगा जब उसमें रह रहा है। आज जब रह रहा है तभी तो कहा जाएगा कि हाँ धारण किया है, हम्म, कि नहीं? शरीर के आकार आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हो रहा है कि नहीं? और है? हो रहा है। हो रहा है। अब उस शरीर में कर्म का उदय आ रहा है, क्या जी ठीक है, उस शरीर में कर्म का उदय आ रहा है। उदय आ रहा है, कि नहीं? तो उदय को जानने रूप भी वही वही जान रहा है, क्या कि नहीं जान रहा? जान रहा है। और क्या जान रहा है? आगे जो उदय भी दिया है ऐसा जान रहा है। हाँ, कि ये मैं हूँ। हाँ, अभी तो ये चालू है काम, क्या? नवीन नवीन कर्मों का बंधना। हाँ, हम्म, मैं तो कहा व्यवहार नए से पर्यायों के समूह की अपेक्षा, कि नहीं? हम्म, यदि बंद पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो कर्मों की रचना तो 3 शरीर बन गए, हम्म, तो भगवान उसमें विराजमान है, हम्म, और क्या कर रहा है? जान रहा है। जान क्या रहा क्या हूँ। जान क्या जान रहा है? अभी ये मोह के उदय में ऐसे ही जान रहा है, शरीर ऐसे मैं हूँ। हाँ, जानना देखना हो रहा है इंद्रिय की तरफ से। हाँ जी। अब वहां फैला हुआ है मोह। हम्म, मोह 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 से क्या हो रहा है? असत कल्पना। कल्पना। हाँ, बुद्धि में, कि हम्म, नहीं? हाँ, विचारों में। हम्म, तो उससे ये भी हो रहा है कि नए नए कर्म भी बन रहे हैं। फिर क्या कहा? हम्म, इसी प्रकार भगवान से पढ़िए दोबारा, हाँ, दोबारा पढ़िए भगवान। यद्यपि व्यवहार नैसे पर्यायों के समूह की अपेक्षा जीव नए नए कर्म प्रति समय बांधता है, नए नए उपार्जन करता है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, उसी प्रकार पहले बीज रूप कर्मों से देह धारण करता है, देह से नए नए कर्मों का विस्तार करता है। यह तो बीज से वृक्ष हुआ। इसी प्रकार जन्म संतान चली आती है। ठीक है ना? हाँ जी। अगर ये नहीं हो रहा होता तो नए नए शरीर कहाँ से मिल रहे? हाँ, नहीं मिलते। मतलब दोनों बातें आ गई, अनादि भी है दोनों की। हाँ जी। जीव ने कर्म को उपजाया नहीं है, हाँ, कर्म ने भी जीव को नहीं उपजाया है, हाँ, लेकिन फिर ये काम भी हो रहा है, क्या जी। क्या करे आरती? हाँ भैया, ऐसा मतलब खेत जोतने में किसी को उपजाया नहीं और ये काम हो रहा है। ये काम और हो रहा है, ठीक है ना? जी। हमने क्या? परंतु शुद्ध निश्चय न से विचार किया जाए तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। ना तो जीव ने ये कर्म उत्पन्न किए हैं और ना ही इन कर्मों से यह जीव भी उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने दूसरा न्याय लगाया, क्या? हाँ, पहले कौन सा लगाया था? व्यवहार न्याय की अपेक्षा। हाँ, अब कौन सा लगाया? शुद्ध निश्चय। हाँ, परंतु शुद्ध निश्चय न ऐसे विचार आ जाए। हम्म, शुद्ध निश्चय न ऐसे विचार आ जाए, मतलब जीव के से मतलब ये कि कौन जीव सा? कर्मों के मध्य में है,
नहीं, हम्म, उसका लक्षण देखा जाए। हाँ हाँ, उसका लक्षण देखा जाए। मिली हुई अवस्था से देखो तो वही जन्म रहा है क्या, हम्म, और वही एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर रहा है, हम्म, और वही शरीरों में रह के कर्मों को विस्तार रहा है, हम्म, क्या नहीं कर रहा। हाँ जी जी। अब ऐसा लगता है कि ये सब जीव को ही हो रहा है क्या, हाँ, इस जी सब जीव ही कर रहा है जैसे ही है। मिली हुई अवस्था से देखा जाए तो क्या लग रहा है, हाँ, कि सब जीव के साथ ही जीव ही हो रहा है, जीव का ही काम हो रहा सब जीव के साथ हो रहा है, जीव ही कर रहा है, कि नहीं। जैसे मर रहा है, कौन मर रहा है, है। जीव मर रहा है, यही कह देते हैं। जीव मर रहा है, जीव, ये जीव मर गया, हाँ, ये कि नहीं। जीव पैदा हुआ। जन्म रहा है, हम्म, पैदा हुआ, कि नहीं। हम्म। अब पाप का उदय आ गया, तो इसी जीव के आया है, वो पाप का उदय किस किस पर रख के देखा जा रहा है, जीव पर रखकर। हाँ, कि जीव के पाप का उदय है, कि हम्म, नहीं। इस जीव के पाप का उदय है, इस जीव के पुण्य का उदय है। हाँ, मतलब वो जीव की भिन्नता कर से देखी ही नहीं पाप पुण्य से। क्या करे आरती, जी भैया। जो कर्मों के द्वारा रचा जा रहा है उसे किसके साथ मिला के देखा जा रहा है, जीव के साथ। जीव के साथ, और उसमें नए नए कर्म बन रहे हैं, और फिर नए नए शरीर आ रहे हैं, कि नहीं। जी अब जो जीव, जो सब फल, सब आरोप जीव की तरफ आ रहा है, कि नहीं, जी क्योंकि जीव तो उसमें है ही जी। क्या। जीव है इसमें पूरे लोग जीव पे हो रहे हैं। मतलब ये है कि जीव जैसे तीव्र कसाय रूप होके, कि नहीं, तीव्र कसाय का अनुभव करके, कि नहीं, तीव्र कसाय रूप परिणाम करके कोई जीव नरकाई बांध के नरक जा रहा है, कि नहीं। तो जीव जा रहा है कि नहीं, कि अकेला शरीर शरीर ही जा रहा है, नहीं, सब आरोप जीव पे ही आएंगे, जबकि जीव कुछ नहीं कर रहा तो इसमें है। कि नहीं। अब आप कह नहीं सकते नहीं जीव नहीं जा रहा, नहीं, जीव ही जा रहा है। जा रहा है। तो वहां नार के शरीर धारण किया जाएगा, दिया जाएगा, तो वहां जीव रहेगा कि नहीं, रहेगा। तो उसमें कर्म का उदय आएगा, जी जिससे अनेक रोग दिखाई देंगे शरीर में। जीव के। तो उस रोग की पीड़ा होगी कि नहीं, हाँ जी भैया, उस पीड़ा कौन जानेगा, जीव ही जानेगा। और दुखी कौन होगा, जीव ही होगा। जीव ही दुखी होगा। तो ये है बंद पर्याय से, जी ठीक है ना। जी जी। अब आचार्य कह रहे हैं कि इसमें उस जीव का लक्षण देखा जाए। हाँ जी भैया, अब ये सब काम हो रहे हैं, अब यहाँ जीव का लक्षण देखो। ठीक है ना, कि उसके स्वभाव में है क्या ये सब चीज, वो तो यही रहा है सब, अब जीव का लक्षण देखा जाएगा तो पता चलेगा कि उसके स्वभाव में है कि नहीं। जी तो परंतु शुद्ध निश्चय ऐसे विचार आ जाए, यानी जीव है तो जीव द्रव्य है कि नहीं है, तो द्रव्य है तो वो गुण पर्यायवान है, जी तो उसके गुण है क्या, जी। क्योंकि गुणों के समूह को क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। तो उसमें कौन कौन से गुण है, उसमें तो ये कहते हैं अनंत गुण है। क्या चेतन- अनंत गुण है। हाँ, अनंत गुण में कोई ऐसा खास गुण है जी इससे इससे अनंत गुणों की जो व्यक्तता है वो उस गुण में अनुभव में आ जाए। जी भैया, जो जो चेतन लक्षण है इसके सब अनुभव में आ जाएंगे उसके बाद। हाँ, क्या करे सालू जी, चेतन से सारे गुण पड़ जाएंगे। कि उसका एक लक्षण है चेतनता, ठीक है नहीं। जी उस चेतनता का विचार करो कि वो चेतन कैसा है, जी। क्या चेतन को कर्मों ने नष्ट कर दिया है क्या, नहीं, कभी भी नहीं। झाँक दिया है चेतनता को, नहीं नहीं और सा कर दिया है क्या, नहीं। है नहीं। हाँ, वो जो चेतनता है वो चेतनता ही है क्या, अचेतनता उसमें आई नहीं है क्या, कर्मों का भाव कोई उसमें आया नहीं है,
तो चेतनता चेतनता ही रह रही है कि नहीं? हाँ जी, अब वो चेतनता काम कर रही है कि नहीं? काम कर रहे वो बंद पड़ी है हैं। नहीं, कौन काम करते क्योंकि वो पर्यायवान है। हैं? जी जी, तो वह उसमें कार्य रूप से क्या हो रहा है सहज ज्ञान, सहज दर्शन। है ना? जी उसका विचार करो, हाँ जी, तब तो वो चेतनता दिखी जी क्या? बिल्कुल, कि नहीं दिखी? बिल्कुल बोला। अब वो उसमें उत्पन्न क्या हो रहा है, क्या किस रूप से प्रकट हो रही है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। उसमें घर्षण भाव है, वो निराकार है, निराकार है, और ज्ञान भाव है, वो साकार है। वो साकार है। हाँ, अब वो जो साकार है वो कैसा है? वो स्वरूप प्रकाश है। तो स्वरूप प्रकाशक क्या है? उसमें अपने भाव, अपना दर्शन भाव, सामने जो वो हाँ। वो सारे को प्रतीक, लेकिन किसी को प्रभाव इसकी शुद्धि है। तो इसको लगे कि सुपर प्रकाशक उसका ज्ञान है। जी, सुपर प्रकाशक क्या है? ज्ञान, ज्ञान है कि नहीं? ये साकार है। तो ज्ञान में जानने जिसका यह ज्ञान है वो भी चेत रहा है, जी, और जिसमें ज्ञान नहीं है, वो भी अलग है। हाँ, ऐसे जो कर्मों की रचना कि नहीं भी चेत रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी है कि नहीं है? और चेतने वाला अर्थात जानने वाला किस रूप हो नहीं रहा है, किसी रूप नहीं हो रहा, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन शुद्ध भाव। हाँ, ये लिखा है, परंतु शुद्ध निश्चय से विचारा जाए, नए बने लक्षण कि नहीं? जी, कौन सा लक्षण? कि जो खुला हुआ है, इसमें कोई जिसको ढाकने वाला कोई कर्म ही नहीं है, तो कौन सा लक्षण है? चेतन, चेतन, चेतन। हाँ, अब उस चेतनता का कार्य हो रहा है जानना कि नहीं? अब वो जानने का प्रकाश है। जी, हाँ, जानना है वो कैसा है? प्रकाश रूप है, जैसे दीपक का प्रकाश है कि नहीं? लेकिन उसमें क्या नहीं है? ज्ञान, ज्ञान नहीं है। और आप जो चेतनता का प्रकाश है आत्मा में, उसमें ज्ञान, तो ज्ञान है। उसमें ज्ञान। अब उस ज्ञान में जो ज्ञान जिसका यह ज्ञान है वो भी जानने में आता है, जी, और ज्ञान भाव से रहित जो शरीर के भाव हैं तो भी ज्ञान वे भी जाने, लेकिन जानने वाला किसी रूप, नहीं है। इसलिए कैसा है? हाँ, इसलिए कहा कि शुद्ध निश्चय नय से विचारा जाए तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। जी, हाँ, जो कहाँ मिला? हाँ, इसके साथ जीव क्यों मिला? तेरा क्या मिल रहा है? क्या नादि से कर्म के साथ है कि नहीं? कर्म कब से है? अनादि से, और जीव कब से है? जी, जीवन आदि से कि नहीं? तो वो अनादि अवस्था में ये काम हो रहा था, ये ऐसे ही विराजमान, नए नए कर्म आ रहे हैं बन रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब आरोप सब किस पे आ रहा था? जी, पर जीव पे। जी, लेकिन अब जीव का ये चेतन लक्षण देखा जाए तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो दोनों की बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। तो वो दो कर्मों को बांध रहा है कि कर्मों को छुड़ा रहा है कि जान रहा है? जान रहा है, जान हैं? जान रहा है। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, ये कर्मों के साथ रह के जान रहा है। हाँ, वो कर्मों को बांध रहा है कि कर्मों को छुड़ा रहा है? नहीं, ना वो बांध रहा है ना वो छुड़ा रहा है, वो उसका क्या कर रहा है? जान, केवल उसका काम जानने का है, वो जान रहा है। हाँ, जान रहा है, उसके जानने में सब आ रहा है हाँ क्या? हाँ जी, जानने में सब आ रहा है। जैसे आपके मन में विचार आए कि नहीं, तो आप विचार करोगे कि जानोगे? जानेंगे। विचार कौन करेगा? विचार बुद्धि का काम है, वो करेगी। मन का काम है, आप क्या करोगे? हमारा काम है जानने का। तो इसका मतलब है कि जब भेद ज्ञान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विचार भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। हाँ जी, दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं। हाँ, हाँ,
इसको मतलब दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं। हाँ जी, और भेद ज्ञान ना करिए, ना किया जाए तो क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि विचार हम कर रहे हैं। और जान कौन रहा है? हाँ, जानने वाला दिख नहीं रहा ना, अगर भेद विज्ञान नहीं है तो इंद्री में जानने वाला दिख नहीं रहा, लेकिन जानना तो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो फिर जी विचार आएगा कि भेद मतलब विचार भी हम कर रहे हैं और जान भी हम रहे हैं। हाँ, अच्छा, विचार भी हम कर रहे हैं, जान भी हम रहे हैं जी। हाँ, ठीक है। क्या करें? बिल्कुल भैया, यही विचार है कि आप हाँ। हमें ही जान रहे हैं और विचार भी हमें कर रहे हैं। विचार भी हम कर रहे हैं और जान भी हम रहे हैं। हाँ, जब भेद ज्ञान नहीं है तब क्या अनुभूति है? यही अनुभूति है भैया कि हम ही जान रहे हैं और विचार भी हम ही कर रहे हैं। विचार भी हम ही कर रहे हैं। विचार किन्हें आ रहा है? क्या हमें आ रहा है और क्या, हमें तो आ रहा है। कि नहीं? और जान कौन रहा है? और उस विचार को हम ही तो जान रहे हैं। हम ही तो जान रहे हैं। तो जो बोला हम दो काम कर रहे हैं। जी, क्या कर रहे हो? बात जान भी रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं। विचार में आ रहा है क्रोध। हाँ, अब जी कौन कर रहा है? हम भी तो कर रहे हैं। जी भी हम कर रहे हैं कि नहीं? हम्म, अब क्रोध के आवेश में बोला जा रहा है तो फिर हम बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं। हम्म, अब ज्यादा क्रोध आया तो मारपीट हो रही है, जी, तो मार कौन रहा है? हम भी तो मान रहे हैं। अब ऐसे जुड़ गई कहानी। जी, अब बस इसके हो रहे हैं, जो कुछ भी होगा भैया वो सब हम ही कर रहे हैं। हाँ, अब जी। अब देखा जाए तो विचार भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। हम्म, तो विचार का स्थान और जानने का स्थान एक है कि अलग अलग है? विचार का स्थान और जानने का स्थान अलग अलग है। अलग करता। करता हाँ, दोनों चीजों के करता एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। विचार किसका काम है? विचार है मनेन्द्रिय का काम, और जानना अजीब का काम। जीव का काम कि नहीं? तो अगर जीव जानने वाला है, तभी तो विचारों के साथ जानना हो रहा है। बिल्कुल भैया, जीव जानने वाला है तभी क्या विचार हुआ ये जानने में आएगा। और क्या? कि वो जो जाने, जो विचार होगा वो चेतना में चेतेगा तो जानने में आ जाएगा। है गई, क्योंकि विचार है वो मन का काम है। मन एक इंद्रिय है। हम्म, वो इंद्रिय पे विराजमान है इंद्र। जी, वो तो जान ही लेगा जान ही लेगा। या नहीं जान लेगा? जान लेगा। अब जानने वाला सब विचारों को जानता है कि नहीं? हम्म, अब विचार बदल जाते हैं जी, और जानने वाला भी बदल जाएगा। जानने वाला क्यों बदलेगा। तो देखो ऐसे करके देखो तो अलग दिख रहा है कि देखो जानने वाला मैं हूँ और विचार में मन के हैं क्या? जी, ठीक है ना? जी भैया, तो विचारों ने आत्मा को छू लिया कि नहीं? विचारों ने आत्मा को नहीं छुआ। नहीं छुआ। और आत्मा ने विचारों को छू लिया कि नहीं? नहीं छुआ। हाँ, वो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। जी, और विचार जो भी हो वो जानने में तो आ जाता है, जी, लेकिन जानने वाला उस विचार रूप होता नहीं है। होता नहीं है। क्योंकि विचार बदल के फिर दूसरे होने लगते हैं है नहीं? जी, तब कौन जानता है? तब भी जीव ही जानता है। और पहले जो विचार हो रहे थे तब भी जीव जान रहा था। तो इसका मतलब वो विचारों का रूप नहीं हो रहा, तभी तो सब विचारों को जान ले रहा है। जी, है नहीं? जी भैया, अब विचार हुआ मारने का कि नहीं? और फिर होने लगा बचाने का। क्या? पहले मारने का हुआ, कटाई जैसी थी, फिर हाँ, बचाने का। तो फिर विचार में दो रूपता कैसे आ गई? जी दो रूपता वाले जो कर्म है ना, जैसे कर्म का उदय आया वैसा विचार आता है। इसलिए जब तख्ती पर कसाय हो रही थी तब क्या हो रहा था? विचार मारने का, मारने का। अब कसाय बंद हो गया, अब क्या होने लगा? बचाने का। इसका मतलब विचार को भी कोई प्रेशराइज कर रहा है जी, क्या? जी, विचार को भी कोई प्रभावित कर रहा है कि नहीं? हाँ, कैसे हो रहा है विचार? नहीं नहीं, वो कोई प्रभावित कर रहा है तो ऐसे विचार करना है। तो वो प्रभावित कर रहा है वो कौन है? हम कितने हैं? तो 8 है,
लेकिन विचारों को प्रभावित कर रहा है वो कौन है? वो मोहिनी कर्म है भैया। हाँ, वो कसाय है। हम्म, अब कसाय दो नाम से कही जाती है क्या? जी। कौन से दो नाम है? कसाय, मंद कसाय और तीव्र कसाय। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया। कसाय के कौन से दो नाम है? राग और द्वेष। तो ये कही है। अच्छा, तो दो नाम। नहीं ध्यान नहीं हमारे भैया। अरे कसाय के दो नाम है, एक तो क्रोधमान माया लोग कसाय ये है ही, ठीक है ना? अच्छा, और एक और एक मिथ्या, ठीक है। नहीं समझ में? हाँ एक तो मिथ्या वो भी कसाय है, हाँ, क्या वो कसाय नहीं है? कसाय है। सामान्यतः दोनों का नाम कसाय है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी। मिथ्यात का नाम भी कसाय है और कसाय का नाम भी कसाय है, जी जी। जिसके चार चार भाव हैं क्या? जी, क्रोध मान माया लोग। हाँ, इसका नाम क्या है? कसाय। कसाय। और मिथ्यात का नाम कसाय। वो भी कसाय है। जी। और कसाय से क्या होता है? हाँ, कसाय से बंद होता है। तो क्रोधमान माया लोग से भी बंद होता है कि मिथ्या से भी होता है? दोनों से होता है भैया। हाँ, क्योंकि दोनों के नाम कसाय है जी जी, ठीक है। ठीक है भैया। कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि विचारों को प्रभावित किसने किया? कसाय। कसाय ने, जी। कि नहीं? तब इस तरह के विचार आए। हाँ जी। अब उन कसाय ने किसको प्रभावित नहीं किया? जी, जीव को नहीं करा। जीव का लक्षण क्या था? चेतना। तो चेतन की शकल, दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान। तो ज्ञान में वो कसाय जानने में आई कि ज्ञान वाले ने कसाय करी? नहीं, जानने में आई। जानने में आई भैया। और जानने वाला कुसरूप हो गया नहीं हुआ। तो वो कैसा रहा? वो शुद्धि रहा। हाँ, यही लिखा है हाँ, ठीक है। हमारी समझ में। हाँ। ये लिखा है परंतु शुद्ध निश्चय नहीं से विचारा जाए। हम्म, तो जब आत्मा का चेतन लक्षण देखा जाए और उस चेतन का कार्य देखा जाए कि नहीं, तो वो चेतन का कार्य किस रूप हो रहा है? दर्शन ज्ञान रूप। अब उस ज्ञान के स्वभाव का विचार किया जाए। जी, जो साकार ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान प्रकाश रूप से है। हाँ, जो जो ज्ञान कहाँ प्रकट हो रहा है, किसके साथ? इंद्रियों के साथ, और मन के साथ, और कषायों के साथ। कषाय हो रही है। छायों के साथ, जी नहीं जी। वो के साथ, हाँ, मुंह के साथ। जी आदि भावों के साथ, जी जी। नहीं हो रहा? हो रहा है। और उस ज्ञान में ही वे सब जाने जा रहे हैं जी, उसी ज्ञान में ना जाने जा रहे हैं सब। क्या? जितने जो भी विचार बने कसाय के वे सब कहाँ जाने गए? ज्ञान में ही जाने जा रहे और ज्ञान स्वरूप हैं। नहीं होता तो ऐसा भी है कि नहीं? है, ऐसे ही है। जी। तब वो कैसा दिख रहा है? तब शुद्ध दिख रहा है। ये कह रहे हैं। हाँ, ठीक है भैया, ऐसे देखेंगे। यही देखने की विधि है, ऐसे देखेंगे तो माया से देखा जाएगा ऐसे ही देखा जाएगा। जी कि नहीं? क्योंकि वो अकेला तो है नहीं है, इनके जी साथ है। जी, इनके साथ है, ये भी हर में होता है। हाँ, जी जी कि नहीं? जी जी। और इन्हीं की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, हम अगर चेतन भाव से नहीं देख रहे थे। हाँ, अगर अगर इसमें से चेतन भाव छोड़ दिया जाए जी। तो वो दिखाएगा भी नहीं। नहीं, फिर तो वो कषाय दिख रही है। फिर तो वो कसाई दिखाएगा, रागी द्वेषी मोही, जी, ये सब मैं नहीं? दिख रहा हूँ, यही दिखेगा। हाँ, शरीर वाला, कर्मों को बांधने वाला। हाँ जी। और इन सबका कर्ता नहीं है। हाँ, बोलो जी, समझ में आई कि नहीं? आई गई। आई गई। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया, आ गई। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, पहले तो उनने दिखाया कि अनादि है दोनों, हाँ है नहीं? हाँ फिर ने दिखाया कि बीज और वृक्ष जैसा काम भी हो रहा है। हाँ, ऐसा काम भी हो रहा है कि इस तरह से कर्म बन रहे, कर्म नए नए कर्म आ रहे हैं। हाँ, तो फिर भी बीज कैसा है है, वो? यहाँ पे बीज है, फिर भी शुद्ध है वो।
हाँ, फिर भी निर्मल ज्ञान दर्शन में ही है। हाँ। फिर क्या कहा? और यहाँ से ना, परंतु शुद्ध निश्चय न से विचार किया जाए तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ना तो जीव ने कर्म उत्पन्न किए हैं और ना ही इन कर्मों से यह जीव उत्पन्न हुआ है। जीव भी अनादि का है, उद्गल स्कंद भी अनादि के हैं। ठीक है ना? हाँ। उत्पन्न किसी ने किसी को नहीं किया। नहीं, दोनों अनादि के हैं। हाँ, जीव और कर्म नए नहीं है। जीव अनादि से ही कर्मों से बंधा है और कर्मों के क्षय से मुक्त होता है। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कोई नए हो कि नहीं। नहीं। यानी जी पहले पहले कर्म से मुक्त बना नहीं था, बाद में बना हो कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, नए नए कर, ये नहीं है कि नए कर्म हाँ। हो। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि कर्म पहले से जीव उसमें बाद में आया। और ऐसा भी नहीं है कि जीव पहले बिना कर्म वाला था, बाद में कर्म आए। हाँ, बाद में बंधे हो जी। हाँ, मतलब इनमें काल भेद नहीं है, नहीं। दोनों अनादि से हैं। ठीक है ना? फिर क्या कहा? और कर्मों के क्षय से मुक्त होता है। हाँ, अनादि से बना है और कर्मों के क्षय से मुक्त होता है। ऐसा नहीं। मतलब जीव की मुक्ति कर्मों के क्षय से है। हाँ। क्या? हाँ 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 ठीक है ना? जी। इस व्याख्यान से जो कोई ऐसा कहता है कि आत्मा सदा मुक्त है, कर्मों से रहित है, उनका निराकरण अर्थात खंडन किया। हाँ, मतलब जो बंद पर्याय का ज्ञान किए बिना। हाँ। क्या? और वो कहते हैं कि आत्मा तो मुक्त है। क्या आत्मा तो सदा मुक्त है, ऐसे भी एक मत वाले हैं। क्या करे आरती? जी भैया, कैसे मत वाले हैं? हाँ, उनका क्या विचार है? आत्मा सदा मुक्ति है। हाँ, सदा मुक्त है। तो आचार्य ने उसमें निषेध किया जी। कि सदा मुक्त नहीं है। हाँ। अगर सदा मुक्त होता कि नहीं, तो उसे मुक्ति का लाभ हो रहा होता कि नहीं। हाँ, शुद्ध स्वरूप हो रहा होता। हाँ, मुक्ति का लाभ तो अनंत चतुष्ट है कि नहीं। जी जी। हाँ, जैसे भगवान है वे मुक्त है, तो वे उस अपने मुक्ति का लाभ है कि नहीं उन्हें। हाँ जी भैया, वे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अनंत चतुष्ट की प्रकटता है कि नहीं, जी सब गुणों की पूर्णता है। जी। तो अगर जीव सदा मुक्त होता तो आप भी ऐसे ही होते और हम भी ऐसे ही होते। अभी सभी जीव अनंत चतुष्टय की पूर्णता वाले ही होते। सब पूर्णता वाले होते हैं, लेकिन सब कहाँ दिख रहे हैं पूर्णता वाले? नहीं, सब नहीं दिख रहे। तो कौन दिख रहे हैं? जो भैया जिन्होंने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया है, वे ही दिख रहे हैं। हाँ, मतलब जिनने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया कि नहीं, जिनके कर्म नियत हुए, वे हुए। उन्हें मुक्त कहा है। जी ठीक है ना? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सदा मुक्त है। जी। ठीक है ना? बने हुए हैं सदा के। हाँ, हाँ, सदा तो कर्मों के साथ है, जी जो कि दोनों अनादि के हैं। जी अब उस अनादि अवस्था में से जो अपने स्वभाव को जाने या जीव कि नहीं, क्योंकि वे तो जानते नहीं है कर्म, हाँ जी भैया, कर्म तो जानते नहीं है। तो जड़ है कि नहीं। लेकिन जीव चेतन है। जी अब वो जो चेतन है वो अपने अपने स्वभाव को पर से भिन्न जान है कि नहीं। जानने से भ्रम मिटे, जी। भ्रम मिटने से कर्म नाश हो कि नहीं, तब वो मुक्त हो। तो ऐसे मुक्ति का स्वरूप तो है क्या? हाँ, ऐसी मुक्ति का नहीं है जैसे जी बताते हैं। हाँ, ऐसी मुक्ति नहीं है कि वो सदा मुक्त है। हम्म। क्या कह रहे हैं साधु जी? ठीक है ना? अब इसमें रह गया है, इसको कल करेंगे। ठीक है भैया जी। ठीक, चावल। मतलब एक मत का खंडन हो रहा है इसमें। हाँ कि नहीं, ठीक है। नहीं कहीं ऐसा विचार रखो कि वो तो सदा ही मुक्त है हाँ। कि नहीं। हाँ जी, बिना भेद के। किसी न किसी नए से वो
जीव और कर्म में भिन्नता है कि नहीं, इसलिए उसे मुक्त भी कहा जा सकता है कि नहीं। लेकिन जीव और कर्म का स्वरूप जान के क्या, हाँ भैया, स्वभाव से तो मुक्ति है और वैसे कर्मों से बंधा हुआ है। हाँ, जान के मुक्ति है क्या, क्या करके, जान जान को हाँ जान के। अगर आप बिना जाने कहोगे मुक्त है कि नहीं, तो फिर तुम्हें कोई उसका लाभ नहीं है, ठीक है ना। ठीक। ठीक, जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालु, सोवानी मस्तक नमो सदा देत बोलो। हे जिनवानी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख। द्वादशांग दिनवानी माता की जय। महाजय धर्म की जय। देव की जय। जय हो। अच्छा कुंद देव जी की जय। अच्छा योगेंदु देव जी